है। हरिओम। हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में द्वितीय भाग पढ़ा रहे हैं। उसमें समास, तत्पुरुष समास चल रहा है। सूत्र है नय, नई तत्पुरुष चलेगा है। पहला सूत्र है नई। नई प्रथमांत है, लुप्त प्रथमांत है। तो नय अव्यय उससे विभक्ति आएगी, उसका लुक हो जाएगा। तो नय, इस सूत्र का अर्थ है सुपा आ जाता है, इसलिए नय सुपा सह समस्यते। नय समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, सचा तत्पुरुषा। नय का समर्थ सुबंत के साथ क्या होता है? समास होता है, और वह तत्पुरुष होता है। वह समास कौन सा होता है? तत्पुरुष। तो नय समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, सह वा समस्यते, सचा तत्पुरुषा। सह वा समस्यते हैं भैया, विकल्प से होता है। तो जैसे न ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा, जैसे न ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा, यहाँ पर क्या होगा? ना है और ब्राह्मण सु है, तो ना का ब्राह्मण सु के साथ क्या होगा? नय कौन हो गया? ना, वो नहीं का ना है। देखो दो प्रकार का ना होता है, एक जिसमें यहाँ भी होता है, उसकी संज्ञा हो जाती है तो ना बचता है, अथवा एक निषेधार्थक ना शब्द है जिसमें यहाँ नहीं है। ये जो सूत्र करेगा नई समास, वो किसके साथ करेगा? जो नई का ना होगा उसी के साथ क्या करेगा? ये समास करेगा। जो निषेधार्थक ना शब्द होगा उसके साथ ये समास, उसके साथ उसका सुपसुपा के साथ समास हो, सुपसुपा सूत्र समास करेगा है। तभी वो ना आज झलो इति ना झलो, वहाँ ना का निषेधार्थक ना का आज झलो के साथ समास। तो निषेधार्थक ना का सुपसुपा सूत्र से समास होता है, वो ना झलो में जैसे। लेकिन अगर नहीं का ना है तो उसका क्या होता है? इस सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। तो नई समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, तो नई का ना कौन है? ना ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा। तो ना ब्राह्मण सु, यहाँ नई का ना है ना, और समर्थ सुबंत है ब्राह्मण सु, उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो ना ब्राह्मण बन जाएगा, और फिर प्रातिपदिक संज्ञा, और समास के बाद क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा, सु का लुक हो जाएगा, ना ब्राह्मण बन गया है। और ना का ही पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि नई में क्या है? नई ही प्रथमांत है, इसलिए पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ना ब्राह्मण। इसके बाद क्या होगा? ना ब्राह्मण। इसके बाद क्या होगा? एक सूत्र लगेगा, नलोपो नयः, नलोपो नयः, है कि नहीं? ये कहता है नयो नस्य लोपा साद उत्तर पदे, माने नई के जो नकार है उसका क्या होता है? लोप होता है, उत्तर पद के परे रहते। तो नई का नकार कौन है? ना ब्राह्मणा। ना ब्राह्मणा में जो ना है, नई का नकार है, वो उसका लोप हो जाएगा। उत्तर पदे पर कौन है? ब्राह्मण। समझे कि नहीं? तो ना के नकार का लोप हो गया तो क्या बचा? आ। ना में क्या बचा रह गया? आ। ना चला गया, क्या बचा? आ, क्योंकि ना में दो शब्द, दो वर्ण हैं, एक ना और एक आ। तो ना चला गया तो बचा क्या? आ। तो आ ब्राह्मण, आ, और फिर क्या हो गया? एक देश में प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, फिर से सु आ जाएगा, तो अब्राह्मण सु, और सु का रुत्व विसर्ग अब्राह्मणा बन जाएगा। क्या बन गया? ठीक है ना भैया? तो न ब्राह्मणा ही थी अब्राह्मण। ना स्व, अब देखो और भी, जैसे ना क्षत्रिय ही थी अक्षत्रिय, ना अक्षत्रिय, यहाँ भी ना का लोप हो जाएगा, आ बच जाएगा, अक्षत्रिय बन जाएगा। क्या यार? न श्यामा ही थी अश्यामा, न देवदत्ता ही थी अदेवदत्ता, इत्यादि भी समझ लेना चाहिए। न शूद्रा ही थी अशूद्रा, न वैश्या ही थी अवैश्या। ठीक है, तो ये सब समझ लेना चाहिए। आगे क्या है? अब अगर मान लो कहीं पर ये तो हलादी अगर उत्तर पद में है तब वो स्थिति है। क्या? मान लो अगर आजादी उत्तर पद में हो, जैसे अश्व शब्द है, अश्व का अगर नई के साथ समास हो, कहे यार, तो वहाँ क्या स्थिति होगी? तो वहाँ पर स्थिति के लिए दूसरा कुछ है, प्रक्रिया बता रहे हैं उसका। तो जैसे ना है और अश्व है, तो ना अश्व, ना समास हो जाएगा नई से, और नलोपो नया से क्या हो जाएगा? नकार का लोप भी हो जाएगा। क्या बचेगा? आ अश्व। क्या बच जाएगा? अब एक सूत्र है तस्मात् नुडच। सूत्र क्या है? तस्मात् का मतलब है लुप्त नकारात, लुप्त नया उत्तरस्य अजादेर नुडागमः स्यात्, है कि नहीं? तस्मात् का नाम लुप्त नकारात नया है। लुप्त जिस नई के नकार का क्या हो गया? लोप हो गया, है कि नहीं? तो लुप्त नकारात नया परस, है कि नहीं? लुप्त है नकार जिस नई का, उस नई से परे जो आजादी उत्तर पद रहेगा उसको नुटागम होगा।
तो बताओ आ अस, यहाँ पर जो आ है वो नहीं है, नहीं है ना, वो क्या हो गया, उसका नकार लुप्त हो गया कि नहीं हो गया, नकार का लुप्त हुआ, लोप हुआ कि नहीं लोप हुआ, तो लुप्त नकार है वो, उससे परे लुप्त नकारा नहीं कौन हो गया आ, उससे परे आज़ादी उत्तर पद कौन हो गया आस, उसको क्या होगा नुट होगा, तो नुट क्या है टीत है, टीत है तो आदिम बच जाएगा, तो क्या बन जाएगा आ न अस, क्या ना हलंत है आ न अस, क्या मिला दो अनस्व, क्या बन जाएगा, फिर से सु आएगा, सु का ऋतु विसर्ग, एक देश प्रातिपदिक संज्ञा, सु आएगा, सु का ऋतु विसर्ग, क्या बन जाएगा अनस्वहा, ठीक है ना। तो हलादी उत्तर पद हो तो अब्राह्मणा की तरह बन जाएगा, अगर आज़ादी उत्तर पद में हो तो अनस्वा की तरह बन जाएगा, ठीक है भैया। यही दो पद हैं, या तो आज़ादी होगा या तो हलादी उत्तर पद में होगा। तो इस तरह से नई समास में सब जगह बना। अब एक प्रयोग है उत्तरे कर्मण्य विघ्नमस्तु, उत्तरे कर्मण्य विघ्नमस्तु, ये प्रयोग है। यहाँ देखो अविघ्नम शब्द आया है, क्या आया है अविघ्नम। कोई कहा भैया अविघ्नम में यदि नई समास करेंगे तो न विघ्न है इति अविघ्न, ऐसा प्रयोग बनने लगेगा, क्या न ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा की तरह, न विघ्न इति अविघ्न, क्योंकि परवल लिंगम दंत पुरुषयो हो, तो उत्तर पद में कौन है, पर पद में विघ्न है, पुल्लिंग है, तो समास में भी वही लिंग होगा, तो अविघ्ना बनेगा, अविघ्नम प्रयोग नहीं बनेगा। तो अविघ्नम कैसे बन जाएगा, तो कहा भैया अर्थाभाव में वहाँ अव्यय भाव समास है, क्या है अर्थाभाव में अव्यय, न विद्यते विघ्नम यस न विद्यते विघ्नम इति अविघ्नम, अर्थात विघ्ना नाम अभाव, क्या विघ्ना नाम अभाव, जैसे मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम बनता है, उसी तरह विघ्ना नाम अभाव अविघ्नम बन जाएगा। क्या यहाँ अर्थाभाव अर्थ में क्या हो जाता है, अर्थाभाव में अव्यय भाव समास हो जाता है। कोई कहा भैया निर्मक्षिकम इत्यादि में अव्यय भाव सावकाश है, यहाँ परत्वात् तत्पुरुष ही होना चाहिए, तो अविघ्न ही बनना चाहिए, अविघ्नम नहीं बनना चाहिए। कहा नहीं भैया, इसीलिए लिखा वृत्ति में अर्थाभावे अव्यय भावेन सहायम विकल्पते, अर्थाभाव अर्थ में अव्यय भाव के समास, अव्यय भाव के साथ ये विकल्प समास विकल्प करता है कि नहीं, तो इसीलिए अव्यय भाव समास भी हो जाएगा, जिससे अविघ्नम प्रयोग बन जाता है। ठीक है भैया। कहा भैया कैसे जान गए कि अर्थाभाव में तत्पुरुष और तत्पुरुष के साथ साथ क्या होता है, अव्यय भाव भी समास होता है। कहे अर्थाभाव जहाँ गम्य हो वहाँ क्या होता है, तत्पुरुष के साथ साथ नय के द्वारा जहाँ अर्थाभाव गम्य हो, नय के द्वारा जहाँ अर्थाभाव गम्य हो वहाँ पर अव्यय भाव तत्पुरुष के साथ साथ अव्यय भाव भी होता है, माने विकल्प होते हैं दोनों, तत्पुरुष भी होता है अव्यय भाव भी होता है। कैसे जान गए, का भाष्य का प्रयोग है इसी से जान गए, कहे वार्तिक आदि है इसी से जाने, का कैसे जाने, का देखो भाष्य का प्रयोग है रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, ये भाष्य का वचन है, रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। यहाँ रक्षा ऊहा लघु और असंदेह, आगम लघु और संदेह, रक्षा ऊहा आगम है कि नहीं, रक्षा ऊह आगम लघु और असंदेह, तो रक्षा च ऊहश्च आगमश्च लघुश्च लघुच्च और असंदेहश्च इति रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। यहाँ असंदेहा है, असंदेहाश्च, तो असंदेहा पुल्लिंग है, अब ये कैसे बनेगा पुल्लिंग, तो अब्राह्मणा की तरह ही है। जब क्या करेंगे तत्पुरुष समास करेंगे तभी ना असंदेहा बनेगा, यदि क्या कर देंगे नहीं अव्यय भाव समास कर देंगे तब तो असंदेहम बनने लगेगा, कहे वो क्या हो जाता है नपुंसकलिंग हो जाता है, और सु आएगा, सु को अम हो जाएगा, क्या बनेगा असंदेहम बनेगा, क्या नहीं बनेगा असंदेहा नहीं बनेगा। तो असंदेहा, लेकिन असंदेहा किया विग्रह भाष्यकार ने, असंदेहा बनाया है, इसका मतलब है कि वो तत्पुरुष समास हुआ। अव्यय भाव कहाँ हुआ, तो कहा एक वार्तिक दिया अद्रुतायाम असंहितम, ये अद्रुतायाम असंहितम, अहितम अद्रुतायाम मैंने वृत्तौ संहिता भाव, कहे संहिता भाव, अद्रुतायाम वृत्तौ संहिता भाव, अद्रुत जो वृत्ति होती इसमें संहिता नहीं रहती, संहिता का अभाव होता है, तो असंहितम का विग्रह दिया संहिता भाव। तो बताओ अर्थाभाव अर्थ में क्या हुआ, यहाँ अव्यय भाव हुआ, तभी ना असंहितम बना है, तभी ना ह्रस्व होकर के असंहितम बना है, सु को नपुंसकलिंग हो गया, ह्रस्व होकर के सु को आम होकर के असंहितम बना। अगर अव्यय भाव समास होता तो परवल लिंगता होती तो असंहिता बनता, क्या बनता
क्योंकि संहिता असंहिता बनता, क्योंकि संहिता उत्तर पद में है, वो स्त्रीलिंग है, तो समास का भी लिंग क्या होता, स्त्रीलिंग होता, तो क्या बनता, असंहिता बनता। लेकिन बनाया क्या है, असंहितम। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, अर्थाभाव में अव्ययीभाव समास हुआ। तो ये इसका मतलब नए से जहाँ अर्थाभाव गम्य होता है वहाँ तत्पुरुष भी होता है और अव्ययीभाव समास भी होता है, इससे ये सिद्ध हुआ। अतः तो इनसे ये सिद्ध हो जाता, तो वही लिख दिया कि रक्षो आगम लघु संदेह प्रयोजन इस भाष्य के प्रयोग से और अद्रुतायाम संहितम इस वार्तिक के प्रयोग से सिद्ध होता है कि अर्थाभावे अव्ययीभावेन सहायम तत्पुरुषा विकल्प्यते, है कि नहीं। तेन अनुपलब्धि अविवादः अविघ्नम इत्यादि सिद्धम, इसीलिए अनुपलब्धि ये सिद्ध हो जाता है। नहीं अनुपलब्धि बनता यदि अव्ययीभाव समास होता तो, है कि नहीं। अनुपलब्धे अभावा अनुपलब्धि बनने लगता, लेकिन नए तत्पुरुष हो गया तो क्या बन गया, अनुपलब्धि बन गया। अविवादा में भी क्या हो गया, नए तत्पुरुष हो गया। और अभिघ्नम में कौन सा हो गया, अव्ययीभाव हो गया, तो अभिघ्नम बन गया। कयर इत्यादि सिद्धम। अब आया वार्तिक, नयो नलोपस्तिंग छेपे, नयो नलोपस्तिंग छेपे। न इसका अर्थ है ये नलोपो नयः सूत्रस्थ वार्तिक है, नलोपो नयः इति सूत्रस्थ वार्तिकमिदं है। नयो नकारस्य लोपः स्यात् तिंग परे निंदायाम छेपे अर्थे गम्ये है। निंदा माने छेप, छेपो निंदा, तो निंदा अर्थ की प्रतीति हो तो अपचसि त्वं जाल्मा, अपचसि जाल्मा, कुत्सितम पचसि इत्यर्थः। अपचसि का मतलब है कुत्सितम पचसि, माने तुम कुत्सितम पचसि, तुम अच्छा नहीं पका रहे हो, गड़बड़ पका दे रहे हो, कच्ची कच्ची कर दे रहे हो, क्या पका नहीं रहे हो ठीक तरीके से, कुत्सितम पचसि। तो बताओ यहाँ क्या है, निंदा अर्थ की प्रतीति है कि नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ना अपचसी है ना पचसी है ना, तो क्या हो जाएगा, तिगंत उत्तर पद में है पचसी, इसलिए नए के नकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। छेप अर्थ भी प्रतीति है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, अपचसी, अपचसी तुम जालमा, ठीक है। अच्छा यहाँ आये भिन्न पद है भैया, यहाँ समास नहीं है, इसीलिए यहाँ उससे सूत्र से नहीं लोप हो सकता है, किसे, लोपो नया से, क्योंकि वो उत्तर पद परे रहते नकार का लोप करता है, नए के नकार का लोप करता है। यहाँ उत्तर पद का मतलब है समास का चर्मावयव, समास का चर्मावयव समास ही नहीं हुआ, यहाँ तिगंत है वो पचसी, सुबंध के साथ समास होता है, तिगंत के साथ थोड़ी होता है। तो ये 50 उत्तर पद परे नहीं है, इसीलिए नलोपो नया से यहाँ नाकालोप नहीं हो सकता है, इसीलिए ये वार्तिक बनाया गया कि जिससे यहाँ भी नाकालोप हो जाए। तो 85 तुम जालमा ऐसा बन जाए, तो आ अलग पद है, 85 अलग पद है। वस्तुतस्तु नए समानार्थक आ अव्यय के साथ भी ये प्रयोग सिद्ध हो सकता है कि नए समानार्थक आ अव्यय के साथ, आ अव्यय भी है उसके साथ उसका प्रयोग कर देंगे तो आप 85 बन जाएगा। इसलिए इसकी ज़्यादा असाधारण फल ये नहीं है, इसलिए वार्तिकम इदम निष्फलमेव वर्तते, प्रसंगात इसका उपन्यास कर दिया, ठीक है। ठीक है भैया, आगे कुछ लोग कहते हैं अस्मादेव वार्तिकात अव्ययेषु इत्यस्य पाठा प्रमाणिका इत्याहु। कुछ लोग कहते हैं कि इसी वार्तिक से ये आता है कि उसका पाठ ही नहीं है अव्यय का, आ अव्यय का, आ का अव्यय गण में पाठ नहीं है, आ अव्यय होता ही नहीं। कुछ लोग इस वार्तिक से ज्ञापन कर देते, लेकिन वस्तुतः आ अव्यय का पाठ है और इसी से काम चल जाएगा, इसीलिए ये वार्तिकम निष्प्रयोजनम वर्तते। कोई कहा ये बताइए कि ना एकधा समास कर देंगे, नकार के लोप हो जाएगा, तो अनुट का आगम होकर के अनेकधा बनना चाहिए। नई कथा प्रयोग की सिद्धि कैसे होगी, कहे नई कथा प्रयोग की सिद्धि, तो कहा भैया वहाँ निषेधार्थक ना शब्द है, क्या है, क्या नहीं है, नई का ना नहीं है, इसीलिए उस सूत्र नए सूत्र से समास नहीं होता। क्या होता है, सुपा सूत्र से समास होता, सुपा सूत्र से क्या हो जाता है, समास हो जाता है, ना का एकधा के साथ। अब फिर क्या हो जाएगा, सुप का लुक हो करके क्या बन जाएगा, एक ना एकधा वृद्धि हो जाएगी, नई कथा हो गई, कहे यार नई कथा। तो नई कथा जो है कहाँ, सुपा इति समासो बोध्या, वही कह रहे हैं नई कथा इत्यादौ तु न शब्देन, न शब्देन मतलब निषेधार्थक न शब्देन, सह सुपा इति सूत्रेण समासः, सुपा इति सूत्रेण सुपा समासो भवति इति बोध्या। ठीक है भैया।
तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। अब आगे सूत्र है, तो नभ्राट नभ्राण नपान नवेदा नासत्या नमुचिन नमुच नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। ये 2 पद का सूत्र है। क्या है? कितने पद का? 2 पद का सूत्र है। नभ्राट नपात नवेदा नासत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाक, इतने शब्द हैं इसमें। ये सूत्र नलोप का प्रकृतिभाव करता है, यानी ना का प्रकृतिभाव कर देता है, जिससे यहाँ नलोपो नया से ना का लोप नहीं होता है। ये सभी शब्द समस्त हैं, अर्थात ये निपातना सिद्ध होता है। यहाँ सब जगह नलोपो नया से नलोप प्राप्त रहता है, नभ्राट में, नपात में और नवेदा में, नवेदा और नासत्या में, नमुच में, नकुल में, नख में, नपुंसक में, नक्षत्र में, नक्र में और नाक में, सब जगह क्या होता है? नलोप प्राप्त रहता है। लेकिन ये क्या कर देता है? नलोपा भाव का निपातन कर देता है। ये नलोपे भाव का निपातन नहीं करता, कुछ और भी निपातित करता, जिससे ये शब्द बन जाते हैं। तो क्या करेगा वो आगे आपको स्पष्ट होगा। तो चलते हैं। नभ्राट शब्द है, माने काला बादल अर्थ है इसका। नभ्राजते तच्छीलम, इस अर्थ में नय पूर्वक भ्राज धातु से भ्राज भास धुर्वि धुर्वि द्युतोर द्युतोर्जी प्रीजु ग्रावस्तु कुप, इससे क्या हो जाता है? कुप प्रत्यय हो जाता है और कुप का सर्वपहारी लोप हो जाता है। तो बचता क्या है? ना भ्राज, और समास होकर के नलोप प्राप्त रहता है, इससे निपातित हो जाता है नलोप का भाव, इसलिए नलोप नहीं होता, तो ना भ्राज बना रहता है। अब रज श्री में ये से क्या होता है? सा हो जाता है, जस्त हो जाता है और डा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? डा, और जस्त हो जाएगा तो क्या होगा? डा होगा, और फिर झलाम जसंते से जस्त हो जाएगा तो क्या होगा? डा होगा क्या, और वावसाने से अर्थ हो जाएगा तो क्या होगा? टा, और जब टा नहीं होगा तो क्या होगा? डा होगा। तो नभ्राट नभ्राट ये 2 रूप बन जाएंगे। ठीक भैया, तो ये इस तरह से नभ्राट बन गया। अब आया क्या? नपात न पात। यहाँ नपात में पा धातु से सत्रिय प्रत्यय करके नपादिति सत्रंता कह, इसे लिखा है पादिति सत्रंता। पात शब्द जो है वो सत्रंत है, मैंने पा धातु से सत्रिय प्रत्यय करने पर क्या बनता है? पात। उगित है, नुम होना चाहिए, लेकिन उस नुम का अभाव हो जाता है निपातना, तो ना पात बन गया, और फिर क्या हो जाता है? ना का पात के साथ समास, ना पात और ना का लोप प्राप्त रहता है, लेकिन इससे प्रकृति भाव हो जाता है, जिसमें लोप नहीं होता, जिससे नपात बन जाता है। कहे वावसाने से पहले जस्ट, फिर वावसाने से चर्त, तो नपात नपाद कहे 2 रूप बनेंगे, नपात नपाद। आगे वस्तुतः से इसको नपात को क्या मानते हैं? नपुंसक लिंग कर लेते हैं, जिससे शब्द स्वरूप का बोधक मान के नपुंसक लिंग मान लेते हैं, जिससे क्या होता है? सु आता है, सु का लुक हो जाता है। सर्वनाम और शुद्ध नपुंसक से सर्वनाम स्थान परे नहीं था, क्योंकि सर्वनाम शुद्ध नपुंसक से नपुंसक लिंग में वो सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है, जिससे वहाँ नु नहीं होता है। ठीक है, नपात नपद बन जाता है। आगे वेदा इति असुनंता कहे, अब वेद न वेदा है कहे, तो वेदा क्या है? असुनंता कहे, जो न वेद को जाने, जो वेद को न जानता हो वही क्या है? न वेदा है। जो वेद को जाने वो वेदा है, वेद को जो न जाने वो क्या है? न वेदा है। ठीक है, अवेदा बनना चाहिए, लेकिन इससे निपातना न का लुक नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ? नवेदा बन जाता है। कह यार, तो नवेदा माने वेद को जो नहीं जानता है। तो वेदा शब्द है, असुन प्रत्यांत है। क्या है? वेद, वेदस शब्द है, ये क्या है? असुन प्रत्यांत, माने वेद से असुन प्रत्यय होकर के क्या बनता है? वेदस बनता है। विद धातु से सार्वधातुभ्यो असुन इति उणादिक सूत्र से असुन प्रत्यय होता है। असुन में केवल अस बचता है, तो वेद अस मिला तो क्या बन जाता है? वेदस। कहे उपधा को गुण हो जाता है भैया,
तो विद है ना, गुण हो जाएगा उपधातु का, वेद आगे आस मिला दो वेदस, है कि नहीं, नए के साथ समास हो जाएगा, न वेदस बन जाता है कहे, और नलो प्राप्त रहता है लेकिन निपातनाथ हो जाता, अभाव हो जाता है उसका, तो न वेदस बना, आगे सु आया, सु का हलंग आदि लोप हो गया कहे, एक देश से प्रतिपद सिंह सु आया, सु का लोप हो गया, अब तो संतस चा धातु से दीर्घ हो गया, तो न वेदास बना, आशा करो तो सर क्या बन, न वेदाह बन गया, ठीक है। फिर आगे न सत्या इति असत्या, न असत्या इति न असत्या, पहले न सत्या इति असत्या, और फिर न असत्या इति न असत्या, यहाँ न लोप नहीं हुआ, दोबारा वाले जो हुआ समास उसमें नकार का लोप नहीं हुआ, अभाव हो गया। अश्विनी कुमार, न सत्या मने अश्विनी कुमार इत्यर्थः, सत्सु साधव इति सत्या, न सत्या असत्या, है कि नहीं। अब यहाँ पर ना असत्य रहता, दीर्घ होकर ना सत्य बन जाता है, क्या यार, ना सत्या, और ना सत्या से क्या होता है, सु आता है, सु को ना सत्या बन जाता है। ना सत्या कहाँ का रूप है, सु का नहीं है, कहाँ जस का रूप है, ना सत्या, ना सत्यौ, ना सत्या, कहे ओ बहुवचन का रूप है जस का। अश्विनी कुमार दो होते हैं, इसलिए नासत्यो प्रयोग देखा जाता है, द्विवचनांत है, नासत्या ऐसा कुछ विलक्षण बोध कराने के लिए ऐसा कर दिया है बहुवचन का प्रयोग, वस्तुतः नासत्यो यही प्रयोग देखा जाता है, द्विवचनांत है। आगे नमुची है, ना मुंचत इति, नमुची जो ना छोड़े, है कि नहीं, ना छोड़ने वाले को क्या कहते हैं, नमुची कहते हैं। तो न मुंचति इस विग्रह में नामुच है, और सात धातुभ्यः इन, उनादि सूत्र के द्वारा क्या होता है, मुच धातु से इन प्रत्यय हो जाता है, तो क्या बनता है, ना मुचिन, क्या बन जाता है, ना मुचिन, और यहाँ न लोप प्राप्त रहता है लेकिन नहीं होता। अच्छा, इन किदवत भाव हो जाता है, जिससे मुच में उकार को गुण भी नहीं होता है, निषेध हो जाता है कि से, तो ना मुचिन बना, क्या ना मुचिन, ना चला गया, नमुच बन गया, क्या बन गया, न लोप हो गया, नकार का लोप हो गया, तो क्या हो गया, नमुची, और स्वाधिकार्य हो गया, क्या बन गया, नमुची, है कि नहीं। इनमें केवल नवे ई भर बचता है, तो नमुची, सुआएगा सूत्र नमुची ही बन गया। नकुलम, नकुलम अस्थिति, नकुलम न्योला, जिसका कुल ना हो, क्या है नकुल, न्योला इत्यर्थ, ना अस कुलम अस्ति, क्या इस विग्रह में ना कुलसु समास हो जाता है और नकुल बन जाता है, असु आएगा सुगम हो जाता है, क्या बन जाता है, नकुलम, ठीक है। ना खम, यहाँ भी न लोप नहीं हुआ, न लोपाभाव हो गया। ना खम स्थिति, नखा नाखून, ना खम अस अस्ति, इस विग्रह में ना खासु समास हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी नकार का लोप नहीं हुआ, सु आएगा बाद में ऋतु विसर्ग हो जाएगा, क्या बना, नखा बन जाएगा, ठीक है। नपुंसकम, ना स्त्री न पुमान इति नपुंसकम, जिस जो स्त्री भी ना हो और पुल्लिंग भी ना हो, न स्त्री न पुमान, न स्त्रीलिंग हो ना पुमान, वही क्या है, नपुंसक है, ठीक है। स्त्री पुंसयो पुंसक भावो निपातनाथ, है कि नहीं, स्त्री और पुंस को क्या हो जाता है, पुंसक भाव निपातनाथ हो जाता है, तो स्त्री और पुंस दोनों का हो गया, पुंसक भाव हो गया, तो क्या बन गया, पुंसक, और आगे क्या है उधर, पुंसक आगे ना है ही, तो ना पुंसक बन गया, क्या नपुंसक, ठीक है। इसका विग्रह होगा स्त्रीचा पुमानचा, स्त्रीचा इति स्त्री पुमांसव, पहले द्वंद समास करके स्त्री पुमांसव बना लेना, और फिर न स्त्री पुमांसव इति, इस विग्रह में स्त्री पुंस शब्द है, ना स्त्री पुंस सु, यहाँ स्त्री पुंस शब्द को क्या हो जाएगा, पुंसक भाव हो जाएगा, का तो क्या बनेगा, ना पुंसक और सु का लोप हो जाएगा, फिर एक देश सु आएगा, फिर सु को अम हो जाएगा, नपुंसकम बन जाएगा, क्या यार। फिर आएगा नक्षत्रम, न छरति इति नक्षत्रम, छीयते छरते व छत्रम निपात्यते, है कि नहीं, छीयते छरते छत्रम, तारा नक्षत्र इत्यर्थ, छी धातु से अथवा छर धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा, इसी सूत्र के द्वारा छत्र पहले निपातित होता है, और फिर न छत्र इति नक्षत्रम बन जाता है, क्या नक्षत्रम इति नक्षत्रम, ना छत्रसु समास हो जाता है,
फिर नक्षत्र, लो को खो करके फिर सु आता, सुकम हो जाए नक्षत्रम। यहाँ भी न का लोप नहीं हुआ। न क्रामत इति नक्रह, क्रमेर डा, क्रम से क्या होता है, डा प्रत्यय हो जाता है, डा में आ बचता है। नाका मगरमच्छ है कि नहीं, न क्रामति दूरस्थम इति लौकी विग्रह है, न क्रामति दूरस्थम, दूर वाले को क्रमण नहीं करता। अब यहाँ न पूर्वक क्रम धातु से अन्यत्रापि दृश्यते के द्वारा डा हो जाता है, डा में क्या बचता आ, टी का लोप हो जाता है, कहे तो टी का है आम चला जाएगा, क्रा हलंत बच जाएगा, आ मिल जाएगा तो क्रा बन गया, और ना क्रा इति नक्र, यहाँ नलोप प्राप्त है, नहीं हुआ नलोप, ठीक है ना। फिर सु आएगा, सुकुरु नक्रा बन जाएगा। नाका ना अकम अस्मिन इति नाका स्वर्ग इत्यर्थ। खम सुखम, खम कम माने सुखम, कम किसको कहते हैं, सुखम को। और ना कम अकम दुखम, कहे ना कम अकम दुखम, इस विग्रह में नई समास करके अक शब्द सिद्ध होता है। और फिर ना अकम अस्मिन इति माने अक जिसमें ना हो उसको क्या कहें, नाकम, जिसमें अक माने दुख, कम माने सुखम, और ना अकम इति ना कम इति अकम हो जाएगा, कम दुखम और ना कम इति अकम, ठीक है ना। ना कम इति अकम माने दुखम, और फिर ना अकम अस्मिन इति नाकम, जिसमें अक माने दुख ना हो उसके नाकम, स्वर्ग में क्या नहीं है, दुख नहीं है, इसलिए नाकम हो गया, समझे कि नहीं। तो ना अकम है, दीर्घ होकर के नाकम बन जाता है, नाक, और फिर सु आएगा, सुगम हो जाएगा, नाकम बन जाएगा, कहे सु को ऋतु विसर्ग हो जाएगा, नाका बन जाएगा, ठीक है। नाका में स्वर्ग इत्यर्थ। इस तरह से ये पूरा सूत्र का नलोप यहाँ निपातनात्, नलोप का अभाव निपातनात् हो जाता है, तो नलोप नहीं होता। तो न भ्राट, न पात, न वेदा, न सत्या, न मुचि, न कुल, न मुचि, न कुल, नख, नपुंसक, नक्षत्र, नक्र, नाकेश, प्रकृत्या, दो पद का ही सूत्र है। इसमें द्वंद्व समास भी कर सकते हो, इतरेतर द्वंद्व समास है नाकेशु तक। न भ्राट च, न पात च, न वेदाश्च, न सत्याश्च, न मुचिश्च, न कुलश्च, नखश्च, नपुंसकश्च, नक्षत्रंच, नक्रंच, नाकश्च इति एतेषां नक्राः बना लेना। अतेषां तेषु नाकेषु, सप्तमी का बहुवचन, तेषु नाकेषु। वही देखो इसमें वृत्ति में सब लिख दिया है। पाद इति सत्रंतः, वेदा इति असुनंतः माने असुन प्रत्यांत है, ना सत्य इति असत्याः, फिर ना असत्या इति ना सत्याः, पहले ना सत्य इति असत्या बना लेना है कि ना सत्या इति असत्याः, और ना असत्या इति ना सत्याः, फिर न मुंचति इति न मुचि, न कुलमस्य इति न कुलम, न खमस्य इति नखम, है कि नहीं। न स्त्री पुमान इति न स्त्री पुमान, स्त्री पुंसयो पुंसक भावो भी निपातते, है कि नहीं। स्त्री पुंस को स्त्री पुमांस बनता है, और स्त्री पुमांसव, तो स्त्री पुंस शब्द को क्या होता है, नपुंसक भाव हो जाता है। तो ना पुंसक भाव हो जाता है, तो ना पुंसक मिला दो नपुंसक, सुआएगा सुकम नपुंसकम। न छरति इति नक्षत्रम, छीयते छरतेर व छत्रम इति निपात्यते, छी धातु से अथवा छर धातु से छत्रम ये पहले निपातना सिद्ध हो जाता है। न क्रामत इति नक्रः, क्रमे डह, क्रम से क्रम धातु से डा हो जाता है, तो नक्र बन जा, टी का लोप होकर के न क्रा बन जाता है, ना क्रह इति नक्रः। ना अकम अस्मिन इति नाका, अक मने कम मने है कि नहीं, कम कहते हैं सुखम, कम सुखम। न विद्यते सुखम यस्मिन इति ना कम इति अकम मने दुखम, और ना विद्यते अकम मने दुखम यस्मिन इति नाकम, है कि नहीं। तो ना अक रहेगा, दीर्घ होकर नाका बन जाता है, तो एक है ना अकम अस्मिन इति नाका, नाका बन गया। तो इस तरह से सूत्र की व्याख्या हो जाती है। आगे क्या है, नगो प्राणिस्वन्यतरस्याम, नगो प्राणिस्वन्यतरस्याम, नगो अप्राणिषु अन्यतरस्याम। नग इत्यत्र नई प्रकृत्या वा, कहे नग नई प्रकृत्या वा, कहे नग में जो नहीं होता है वो प्रकृत्या विकल्प से होता है, यानी नग के नकार का विकल्प से लोप होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो जब लोप नहीं होगा तो नग बना रहेगा, और जब लोप नागा इति नग, और जब लोप हो जाएगा तो अग बन जाएगा, कहे तो आगाह पर्वता, कहे वही लिखा है देखो, नगाह
अगाह माने पर्वताह, दोनों का अर्थ क्या है? पर्वत। तो चाहे नगा कहो चाहे अगाह कहो, जब नलोप नहीं होगा तो नगा बनेगा, जब नलोप हो जाएगा तो अगाह बनेगा। खैर अप्राणी सुखिम, अप्राणी अर्थ रहे तभी ऐसा होता है, क्योंकि पर्वत अर्थ है। अगर प्राणी हो तब नहीं नलोप विकल्प से होगा, तब क्या होगा? नित्य नकल का लोप हो जाएगा। तब नकार का, क्योंकि निषेध कोई करेगा नहीं, तब नित्य नकार का लोप हो जाएगा। तो अप्राणी सीति किम अगो वृषलः सीतेन, कहे अगो वृषलः सीतेन, अगो वृषलः, यहाँ आगाह में क्या हो गया? नित्य नागाह इति अगाह, नित्य यहाँ क्या हो गया? ना का लोप हो गया। कहे क्योंकि यहाँ प्राणी भिन्न अर्थ की प्रतीति है। शीत के कारण न चलने वाला वृषल, अगो वृषलः सीतेन, अगो न गच्छति, कहे वृषलः सीतेन, ठीक है। यहाँ प्राणी वृषल क्या है? प्राणी अर्थ प्रतीत है, इसीलिए यहाँ प्रकृति भाव नहीं हुआ, तो नित्य नकार का लोप हो गया, तो आगा बन गया। अब आगे नित्यम क्रीड़ा जीविकों से नित्यम की अनुवृत्ति आती है, जिससे आगे जो सूत्र करेंगे वो नित्य समास करेंगे। हैं आगे कुगति प्रादय इत्यादि के सूत्र के द्वारा जो समास होगा वो क्या होगा? नित्य समास होगा। ठीक है, तो अब नित्य समास पर चर्चा हम कल करेंगे। हैं तो आज इतने करते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।